अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एमएस एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज जो हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, उनको हमने अप्लाई भी किया यहाँ पर और अंडरस्टैंड किया था कि हम किस तरह से जो है हम फार्मूलाज को अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सपोज कि जब भी आपने कोई एक एक्सेल की शीट आपने बनाई है, वो कोई सैलरी शीट आपने बनाई है, वो कुछ आपने जो है वो रिजल्ट शीट बनाई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाया है या फिर कोई कंपनी का और जो है उसकी कैलकुलेशन का की शीट बनाई है, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपने सेव करना है। ठीक है? जब भी आप एक शीट ओपन करें, आप इसको सेव कर लें। तो कुछ स्टूडेंट का इश्यू आ रहा था कि सर हम अपनी जो एक्सेल शीट है उसको आपने कहा है कि अपने रोल नंबर और नेम से सेव करना है, तो वो हम कैसे करें? तो स्टूडेंट जब भी आप एक्सेल शीट कोई भी नई बनाते हैं, तो आपने यहाँ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर है सेव एज़ की ऑप्शन। तो सेव एज़ इसको मैं एमएस एक्सेल जो है उसके फ़ोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपने इसका नेम मेंशन करना है। लेट्स सपोज़ मैं इसको अपना ने यहाँ पर जो भी आपको मैंने इस तरह से कहा था कि आपने अपना नेम और रोल नंबर मेंशन करना है। तो आपने यहाँ पर नेम लिख लिया, ठीक है? और यहाँ पर रोल नंबर्स आपने इंक्लूड कर लिया। लेट्स सपोज़ ओके और ये एक्सेल शीट है, इसकी टाइप है एक्सेल वर्कशीट। जब आप इसको सेव करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो है वो वर्कशीट जो है, वो आपके नेम और रोल नंबर से सेव हो जाएगी। तो ये इस तरह से है स्टूडेंट आपने जितने भी जो असाइनमेंट्स वगैरह बनाए, तो उनको चाहे वो पावर पॉइंट की या फिर एक्सेल की या वर्ड की असाइनमेंट, तो उसको आपने इस तरह से पहले फर्स्टली आपने उसको फाइल पे जाके उसको यहाँ पर सेव एज़ के ऑप्शन में जाके ठीक है? जहाँ पर भी आप उसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, जहाँ भी आप उसे सेव करना चाहते हैं, वहाँ पर आपने फ़ाइल का नेम सेलेक्ट करना है, जो फ़ाइल का नेम आपने रखना है, वहाँ पर नेम और रोल नंबर मेंशन किया, अगर लेट्स सपोज़ आपने क्लास भी मेंशन करनी है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप साथ में क्लास भी मेंशन कर दें कि बीएस इंग्लिश है, बीएस इस्लामियात है, उर्दू है, केमिस्ट्री है, ठीक है? इस तरह से आप फर्स्टली अपने जो भी आपको असाइनमेंट दी जाए, उसको आपने सेव कर लेना है। मैंने असाइनमेंट का स्टूडेंट ये फ़ोल्डर बनाया, इसमें मैंने अपनी एक्सेल शीट जो है उसको सेव किया था। तो ये देखें यहाँ पर एक्सेल शीट सेव है मेरे नेम और रोल नंबर से। तो आप इसको क्लिक करेंगे जब, तो डबल क्लिक करने से ये शीट आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो ये शीट जो है आपकी ओपन होगी, जो आपने एक्सेल शीट सेव की होगी। तो ये तो स्टूडेंट था कि आपने अपनी जो फर्स्टली जो भी आपने कोई एक्सेल की शीट बनानी है या फिर पावर पॉइंट की बनानी है प्रेजेंटेशन या फिर वर्ड के कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसको फर्स्टली आपने इस तरह से सेव कर लेना है। ओके नेक्स्ट कल हमने कुछ फार्मूलाज वगैरह अंडरस्टैंड किए थे। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ हम वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यू 1 और यहाँ पर मैं कहता हूँ और यहाँ पर वैल्यू 3 और यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं वैल्यू 4। यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है? और ये मैंने यहाँ पर नंबर ऐड किए, कुछ यहाँ पर नंबर ऐड कर लेते हैं। और भी कुछ नंबर ऐड करते हैं।
ये इसलिए कि ताकि हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन ज़्यादा अप्लाई करें, तो आप इसको देख सकें कि किस तरह से हमने लिखना है। जी स्टूडेंट, अब आपके पास यहाँ पर मैंने जो है वो यहाँ पर सेल्स में वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे किसी भी एक सेल पे क्लिक करें, ये, तो स्टूडेंट यहाँ पर C7 व्हाट डज़ इट मीन C7? कि C आपका कॉलम है और 7th रो पे ये एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। इस एलिमेंट के लिए रेफरेंस वो आपका है C7, इसे हम कहेंगे रेफरेंस वैल्यू। तो रेफरेंस जो है वो C7 जो है यहाँ पर एक वैल्यू पड़ी है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ, लेट्स सपोज के आपने ये जो कंप्लीट एक कॉलम जो है, ठीक है? एक कंप्लीट कॉलम्स की वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, या फिर आप लेट्स सपोज कि आप एक कंप्लीट रो की वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं। तो हमने देखा था कि कोई भी फ़ॉर्मूला आपने अप्लाई करना हो तो सिंपल आपने इक्वल से स्टार्ट करना है, इक्वल, और लेट्स सपोज आप सम अप्लाई करना चाहते हैं, सम, और यहाँ पर आप बता दें कि आपकी रेंज क्या है। आप यहाँ पर लेट्स सपोज कि अगर आपने कंप्लीट एक स्टूडेंट ये कॉलम को अप्लाई करना है, इनके जितने भी एक कॉलम के अंदर एंट्रीज हैं, इन सबको आप ऐड करना चाहते हैं, तो इसके डिफरेंट वेज में आपको बताता हूँ। फर्स्टली आप यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और कॉलन लगा के आप यहाँ पर मेंशन कर दें ये जो लास्ट वैल्यू है, तो आप देखें कि पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, जिसको ऐड करके ये सम कर देगा। सपोज मैं इसको एंटर करता हूँ, फार्मूला अप्लाई किया तो इसने जितने भी यहाँ पर जो वैल्यूज थी सबको सम कर दिया। एक तो आपने ये मेथड देख लिया। सेकेंडली, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि चूंकि ये आपका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ए है, सेकंड कॉलम बी है, थर्ड कॉलम सी है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए टू ए, और जितना भी, अगर आपने ए टू ए लिखा है, मीन के फर्स्ट कॉलम कंप्लीट ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और तब भी आप सम सम अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सेम आंसर आएगा। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पर सम करना है ये जो सी कंप्लीट कॉलम है इसकी वैल्यूज को, तो आप यहाँ पर लिख लें सी, सी, और यहाँ पर भी सी, सी कॉलन सी, तो आपका कंप्लीट एक सी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई होने के बाद ये जो सी कॉलम का सम है वो कंप्लीट आ जाएगा। तो दो मेथड आपने देख लिए कि एक तो आप फर्स्ट से लास्ट वाला जो है वहाँ की रेंज आप बता दें, या फिर आप जो है वो कंप्लीट अगर एक कॉलम को सम करना है इसकी जितनी भी जो रो वो है कॉलम एंट्री उसके लिए, इस तरह रो के लिए अगर आपने करना है, लेट्स सपोज कि आप चाहते हैं कि 3 वाली रो जो है ये कंप्लीट मेरी जो है इसको मैंने सम करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करें कि आप 3 रो को सम करना चाहते हैं, 3 3, तो आपकी कंप्लीट जो 3 रो है इसको वो सम कर देगा। एंटर करें तो उसने 3 रो को सम कर दिया। क्लियर है? आगे नेक्स्ट स्टूडेंट, आगे फिर आपने देखा था कि आप लेट्स सपोज कि एवरेज कंप्यूट करते हैं, यहाँ पर आपने सम, ये जो है यहाँ पर आपने सम किया है, तो यहाँ पर एक मैं सम का बना लेता हूँ। ये फार्मूला मैं जो है यहाँ से इस फार्मूले को कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। अब ये फार्मूला चाहते हैं कि आप तमाम लेट्स सपोज के आप ऐसा करते हैं कि ये सम अप्लाई किया आपने, थर्ड रो पे अप्लाई किया है, तो इसको ड्रॉप डाउन करें। ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर सम करता हूँ फर्स्ट वैल्यू से, फर्स्ट ये आपकी वैल्यू है, यहाँ से आप रेंज बता दें कि फर्स्ट वैल्यू से आपने वैल्यू 4 तक सबको सम करना है। तो फर्स्ट वैल्यू कॉलन
यहाँ पर आप फोर्थ वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट एक जो रो है इसको वो ऐड कर रहा है। आपने एंटर किया, उसने इसको ऐड कर लिया। अब आप चाहते हैं कि यही फार्मूला जो है सेम सब सारी रो पे अप्लाई हो जाए, तो आपने स्टूडेंट जो माउस का लेफ्ट है उसको आपने क्लिक करते हुए ड्रॉप डाउन करने से, तो ये कंप्लीट जो है इसने सम कर दिया। अब एक्चुअली नेक्स्ट जो है ना, मैं आपको एवरेज बताता हूँ और उसको राउंड अप करना बताता हूँ। मोस्टली ऐसा होता है ना, जब हम एवरेज वाला कंप्लीट करते हैं तो हमारी वैल्यूज जो हैं वो डेसिमल पॉइंट में आ रही होती हैं, तो उसको हम राउंड अप कैसे करेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपने एवरेज का अप्लाई किया, एवरेज का फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर आप इक्वल प्रेस कर, सेल पर डबल क्लिक करके इक्वल प्रेस करें और यहाँ से एवरेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एवरेज। और यहाँ पर आप बता दें कि एवरेज आप क्या करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं एवरेज कंप्यूट करना चाहता हूँ। ये जो फर्स्ट, यही 4 वैल्यूज का मैंने एवरेज कंप्यूट करना है। तो मैं मैंने जो है यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और कोलन यहाँ पर आपकी जो है वो ये जो है वो सेकंड वैल्यू। इसकी रेंज आपने बता दी कि यहाँ तक आपने इसको क्या करना है, एवरेज कंप्यूट करना है। ओके, आपने अप्लाई किया तो ये देखिए यहाँ पर इसने एवरेज कंप्यूट करके कुछ डेसिमल वैल्यूज हमने दी। मैं इस कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये आपके पास पहली रो की एवरेज यहाँ पर पड़ी हुई है, सेकंड रो की एवरेज। एवरेज तरह कंप्यूट करते हैं कि सबको ऐड करके एक रो के अंदर जो एंट्रीज हैं इनको ऐड करके नंबर ऑफ एंट्रीज पे डिवाइड कर देते हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे तो 5, इसको 4 पे डिवाइड करके हमारे पास 21 आंसर आएगा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं ये आपको डेसिमल पॉइंट के बाद टू 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 फाइव है, 5 है, आप चाहते हैं कि ये राउंड ऑफ करें आप। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसका नेम रख लिया राउंड ऑफ, और मैं इसको राउंड ऑफ करने लगा हूँ। तो एवरेज जो आपने अप्लाई किया हुआ है इसी को अगर आपने राउंड ऑफ करना है, इसको आप सेलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करें। अब यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ कि सेम एवरेज का फार्मूला अप्लाई करता हूँ। एवरेज का फार्मूला जो आपने अप्लाई किया था वो इस तरह से था कि यहाँ पर आपने फर्स्ट वैल्यू कॉलन, और यहाँ पर रेंज बताने के लिए आपने बताया था कि ये फोर्थ वैल्यू जो है इसको आपने एवरेज कंप्यूट करना था। अब स्टूडेंट आप राउंड राउंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपके पास है राउंड, राउंड आपने करना है। और यहाँ पर आप बता दें कि राउंड जो है वो एक्चुअली आप चाहते हैं कि उसके जो अप्रोप्रिएट जो उसकी डेसिमल वैल्यू है, उससे नेक्स्ट जो डेसिमल वैल्यू है, सॉरी, जो उससे नियरेस्ट वैल्यू है उसके इक्वल टू राउंड ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर आपने कॉमा 0 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करनी, ठीक है, ओके करें। तो आप देखें कि उसको 138 जो है 138.25 है, तो राउंड ऑफ करके उसने 138 जो है वो हमें डिजिट रिटर्न कर दिया। आप यही फार्मूला सब पे अप्लाई करना चाहते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर कि जो वैल्यू जो है यहाँ पर आप देखें 32.75 है, तो राउंड ऑफ का मेथड ये होता है कि आपके पास अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो उससे हम नेक्स्ट जो वैल्यू होती है उसके इक्वल कर देते हैं। यानी 32.75 है, तो चूंकि पॉइंट पॉइंट के बाद 7 है, 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम 33 कर देंगे, ठीक है। तो ये इस पर भी देखें 38.5 है, तो अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो उससे हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये 38.5 की बजाय इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे ये 39 हो जाएगी। तो राउंड ऑफ का एक दोबारा से फार्मूला देखा हमने कैसे अप्लाई करना है। आपने जिस भी वैल्यू का आपने राउंड ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, आपने राउंड और वो वैल्यूज लिखनी है, जो सी वैल्यू को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, कॉमा, और फिर आपने 0 लिखना है, ठीक है। तो वो आपका नंबर जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये आपने राउंड ऑफ का फार्मूला अप्लाई किया है। क्लियर है स्टूडेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, राउंड ऑफ कैसे अप्लाई किया।
आगे नेक्स्ट स्टूडेंट मैं आपको जो है वो एक सैलरी शीट अगर आपने बनानी है, वो आपको बताता हूँ कि सैलरी शीट हम किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये एक सैलरी शीट है। इसमें सैलरी शीट कैसे बनाई गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एम्प्लॉय का आईडी नंबर दिएगा। 10 एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय नेम मेंशन्ड है यहाँ पर, 10 डिफरेंट एम्प्लॉयज नेम है। फिर आपने डेजिग्नेशन लिखनी है कि वो जो है वो क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। उनकी हर एक की डेजिग्नेशन आपने बता दी कि ये डेजिग्नेशन है। फिर बेसिक पे आपने बताई कि क्लर्क की जो है 45,000 है, प्रिंसिपल की 80,000 है, टीचर की 60 है, डायरेक्टर की जो है 10, यानी कि आपने पेज यहाँ पर मेंशन की, बेसिक पे जो है। फिर मेडिकल अलाउंस। अब मेडिकल अलाउंस क्या होता है? बेसिकली जो आपकी बेसिक पे होती है, ठीक है, जो भी आपकी बेसिक पे है उसका 20% मेडिकल अलाउंस होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट एरिया जो है वो इंसर्ट करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, ताकि वहां पर मैं आपको मेंशन कर सकूं कि ये चीजें आपने आपने किस तरह से अप्लाई करनी है। तो आपका जो मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल जो अलाउंस है वो आपको कहा गया कि अब मेडिकल अलाउंस जो है वो एक्चुअली आपकी जो बेसिक पे है, उसका जो है वो क्या है, 20%। यहाँ पर 20% ऑफ बेसिक पे। ये अगर आपसे ये कहा जाए कि जो मेडिकल अलाउंस है वो 20% ऑफ द बेसिक पे है, जो कन्वेंस अलाउंस है वो 15% है। अलाउंस जो है वो अगर आपसे आपको गिवन हो के वो 15% है ऑफ द बेसिक पे, 15% ऑफ बेसिक पे। तो इसके अलावा जो हाउस रेंट है वो आपसे कहा जाए कि वो आपका 30% है, ठीक है। अ, ये आपको गिवन होगा स्टूडेंट इस तरह से कि आपने इस तरह से एक टेबल जनरेट करना है। और हाउस रेंट जो है वो गिवन है कि वो एक्चुअली आपका है, हाउस रेंट आपका 30% है, 30% ऑफ द बेसिक पे, 30% ऑफ। ओके नेक्स्ट, फिर आपने फाइंड करनी है ग्रॉस पे। आपने फाइंड करनी है ग्रॉस पे। तो ग्रॉस पे जो है वो क्या होती है? ग्रॉस पे स्टूडेंट आपकी एक्चुअली जो आपकी बेसिक पे होती है, ठीक है। बेसिक पे प्लस इसमें जितने भी जो ये अलाउंसेस आपको प्रोवाइड होते हैं, आपको मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड है। मेडिकल अलाउंस जो है ये आपका, फिर इसके अलावा जो है वो आपके जो कन्वेंस अलाउंस है प्लस कन्वेंस अलाउंस, फिर नेक्स्ट जो है प्लस इसमें जो आपके हाउस रेंट है, ठीक है। ये एक्चुअली आपके होते हैं ग्रॉस पे। इस तरह से आप ग्रॉस पे कंप्यूट कर रहे हैं।
अब डिडक्शन उसने बताई कि डिडक्शन जो है वो आपकी बेसिक पे का 7% है। अगर डिडक्शन जो है ये भी आपको गिवन हो कि जो आपकी जो डिडक्शन हो रही है वो आपकी एक्चुअली 7% ऑफ द बेसिक पे, बेसिक पे। और आपने नेट पेमेंट कंप्यूट करनी है कि नेट पेमेंट क्या होगी। नेट पेमेंट, उसकी सैलरी जो है वो आपने कंप्यूट करनी है, नेट पेमेंट और सैलरी। ये अगर आपसे कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आपको बता दिया जाता है, ये भी गिवन है कि आपने जो है वो मेडिकल अलाउंस जो है बेसिक पे का इतना है, कन्वेंस अलाउंस इतना है, हाउस रेंट इतना है, ग्रॉस पे आपकी जो है वो आपने इस तरह से कंप्यूट करनी है, डिडक्शन इतने परसेंट है, आप नेट पेमेंट कैलकुलेट करें। तो एक्चुअली जो नेट पेमेंट होती है स्टूडेंट, ये नेट पे जो है आपकी ग्रॉस पे में से, ठीक है, जो डिडक्शन हुई है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो आपकी नेट पेमेंट होती है। ठीक है, जो जो आपकी कंपनी कोई भी है उसने जो टोटल ग्रॉस पे बनाई है उसमें से जो डिडक्शन हुई है उसको सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो वो आपकी नेट पेमेंट होती है।